सिन्फ नाजुक की आज बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि 24 घंटे पहले हमने पूरे मुल्क के अंदर या दुनिया भर के अंदर इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया। तकरीबात हुई, प्रोग्राम हुए, सेमिनार और दो मुख्तलिफ तस्वीरें आपके सामने रखी। एक तरफ जहां प्रोग्राम बनाए जाते हैं और दूसरी तरफ वो तस्वीर जहां पर मुआशरे के अंदर कमज़ोर या ज़ईफ़ ख़वातीन या फिर मौमर जो शहरी हैं उनकी क्या कोई कदर है या नहीं। एक कहानी भी आपके सामने हमारे नुमाइंदे जमशेद मलिक ने रखी थी। लेकिन आज ज़रा इस प्रोग्राम में शुरुआत उस खबर के साथ जो आपको बताना यहाँ ज़रूरी है कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल वुमेन्स डे आप मना लें, कुछ भी कर लें, बड़ी बात यह है कि जो जराइम यूनियन टेरिटरी के अंदर है उसमें इजाफा देखने को मिला है। ब्रेकिंग ज़रा प्ले कर दीजिएगा। यूनियन टेरिटरी के अंदर सिर्फ एक साल के अंदर ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक 2350 के करीब यानी नियर अबाउट 2400 केसेस मुख्तलिफ इलाकों से रिपोर्ट हुए। अब ये कौन से केसेस हैं जो आला हुकाम के या कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ के नोटिस में आए। जो नोटिस में आए ही नहीं उनको साइड रखिएगा। 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस या जो घरेलू तशद्दुद हैं इसके वाक़यात में इजाफा इस कदर हुआ है कि 300 प्लस केसेस गए हैं सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं वो भी आपको बताएंगे। और दीगर 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनमें 50 से या 50 के आसपास केसेस हैं, जिसका मतलब है कि कम से कम एक ज़िले के अंदर कश्मीर प्रोविंस, जब आप जम्मू प्रोविंस को देखते हैं तो सूरत हाल कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में यही है। और जो अलग अलग अजला के अंदर नंबर्स हमारे पास हैं तकरीबन 200 या 300 के दरमियान है। राजौरी के अंदर, अनंतनाग के अंदर, साउथ कश्मीर के कुलगाम, पुलवामा, नॉर्थ कश्मीर के कुपवारा और सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल के अंदर 200 से 300 के दरमियान केसेस हैं। एक बात ये। दूसरा, ख़वातीन के खिलाफ घरेलू तशद्दुद के वाक़यात को जब हम साउथ से पीर पंचाल या चिनाब वैली तक देखते हैं तो आदादोशुमार बताते हैं कि शोपियां साउथ कश्मीर, कोटा, डोडा, रामबन के अंदर 50 से 100 के दरमियान केसेस हैं आज के वक्त में भी। 4 अजला जिनमें उधमपुर है, सांबा है, किश्तवाड़ है और रियासी डिस्ट्रिक्ट है जहां पर 50 से कम केसेस हैं, लेकिन ये भी कम नहीं है। और बेशतर ऐसी ख़वातीन हैं जो हमने इस पर थोड़ा सा पता किया तो जिनके केसेस तो नोटिस में आए लेकिन कोई ख़ास कार्रवाई नहीं हुई। कई के यहाँ पर ज़ेरे इल्तवा जो मुकदमात या केसेस अभी भी हैं। जम्मू सूबा 298 केसेस के साथ उस फहरिस्त में हैं जहाँ पर ख़वातीन के खिलाफ सबसे ज़्यादा जराइम के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। जब आप इनको नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर या जम्मू प्रोविंस के साथ कंपैरिजन करके देखते हैं तो 4 मुख्तलिफ अजला के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस के आपको तकरीबन बराबर के केसेस नजर आते हैं। ये आज के वक्त में पता चलता है। मजीद ज़रा इस पर बात करेंगे क्योंकि मामला काफ़ी पेचीदा है या संजीदा होता चला जा रहा है। हमारे साथ 2 ख़ास मेहमान नीलोफर फिरदौस साहिबा जो सीनियर एडवोकेट है हमारे साथ ज्वाइन करेंगी और साथ साथ हाफिज़ अब्दुल मजीद मदनी साहब भी। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीज़ें जानने की बहुत ज़रूरी है और मुआशरे को बेदार करने की या कुछ चीज़ें बताने की भी आज के वक्त में ज़रूरत है। एडवोकेट नीलोफर मसूद साहिबा हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए प्रोग्राम सलाम जेके में। नीलोफर साहिबा, क्या कहेंगी नादादोशुमार पर जो हमने मुख्तलिफ अजला के गिनवा कर बताए हैं। इंटरनेशनल वुमेंस डे पर तमाम चीज़ें अपनी जगह, प्रोग्राम्स, वॉक्स, सेमिनार्स, मार्च, ख़वातीन के मसावी हुकूक या फिर बाख्तियार बनानी जैसे बातें हुई, लेकिन जब हम घर की तरफ मुड़कर देखते हैं तो इन केसेस ने एक बार फिर से आंसू बहाने पर मजबूर किया है, डोमेस्टिक वायलेंस पर्टिकुलरली। शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए। बहुत ही अहम और नाजुक मौजू है। अगर आप पिछले सालों के तादाद देखेंगे तो उसमें राइज ही हो रहा है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं। ये तो जो आपने आंकड़े यहाँ पर गिनाए ये तो रिपोर्टेड केसेस है, लेकिन जो फील्ड में जाता है जिसमें सोशल एक्टिविस्ट काफी ज्यादा है, मैं भी जाती हूँ, बहुत सारे ऐसे अनरिपोर्टेड केसेस भी हैं जो हमारे सामने आ जाते हैं, वो कभी रिपोर्ट ही नहीं होते हैं बदकिस्मती से। तो इन आंकड़ों की तरफ अगर आप देखेंगे, अगर हम 2020 में देखेंगे और पूरे हमारे इंडिया में लगभग 3,70,000 केसेस थे, तो ये 2 साल में ही 4.5 लाख की तादाद इसमें पहुंच गई। इसमें रीजंस बहुत ज्यादा है। देखिए, जब तक हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज नहीं है या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, सिविल सोसाइटीज हमारी है, रिलीजियस गुरुज है हमारे, और जब तक हम एक चेन में काम नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि ये जो राइज नंबर ऑफ केसेस दिन ब दिन हो रहा है वो कहीं कम हो जाएगा। जरूरत वक्त की है कि हम एजुकेट करें, क्योंकि एक एजुकेशन वो चीज है जहां पर एक वुमेन को हम अवेयर कर सकते हैं उसकी जो राइट्स है, उसके राइट्स क्या है।
एक कम्युनिटी स्क्रीनिंग का होना बहुत जरूरी है, जिसमें काउंसलिंग ऑफेंडर्स या जो इफेक्टेड हमारी फीमेल्स है उनकी काउंसलिंग करना, और साथ में बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक सेफ शेल्टर जो है, हम जूझ रहे हैं इससे कि हम इन फीमेल्स को शेल्टर कहाँ दें। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि जब तक ये चीजें नहीं हो जाएगी, और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है फैमिली कोर्ट्स का होना। हमारी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कुछ ही फैमिली कोर्ट्स हैं, लेकिन हर एक डिस्ट्रिक्ट में होना बहुत जरूरी है। जब तक इन केसेस का अजाला पूरी तरीके से नहीं हो जाएगा, वो भी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, क्योंकि लोग थक जाते हैं, जो फीमेल विक्टिम्स होती हैं जब वो कोर्ट्स में आती हैं वहां पर ऑलरेडी दूसरे नवयत के केसेस भी होते हैं, जिनकी वजह से उनके मसलों और मसाइलों का अजाला नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली। तो आपके ही माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी गवर्नमेंट से कि वो फैमिली कोर्ट कम से कम हर एक जगह दे दे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी जी। आसिफ साहब, आपको पता ही है कि हमारी सोसाइटी में जो ड्रग मेनेस है या अल्कोहल का कितना ज्यादा जो तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो बहुत जरूरी है कि इन पर भी कहीं ना कहीं रोकथाम होनी चाहिए, क्योंकि ये एक चेन में काम करते हैं। जो ड्रग एडिक्ट है या जो अल्कोहल लेता है उसको पता ही नहीं होता है कि वो किस तरीके से अपनी फैमिली में बिहेव कर रहा है। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जो रिस्पॉन्सिबल है डोमेस्टिक वायलेंस के। अच्छा जी, नीलोफर साहिबा, आप पेशे से वकील भी हैं, कानून को सही तरीके से जानती भी है। आज जब ये हमने शुरुआत इस खबर की कि ये सिर्फ इसलिए कि ज़रा दो चीज़ों पर बात हो। एक ये कि जब हम अपनी सोसाइटी की ओर देखते तो माना जा रहा कि जनाब पढ़ी लिखी सोसाइटी है, एक टॉलरेंट सोसाइटी है, वायलेंस का बड़ा वो जो एक माना जा रहा है कि बहुत इसको हेट की नज़र से देखा जाता है, ये बोलने वाली और तकरीरों में बातें हैं। लेकिन जब अदाद शुमार सामने आते हैं तो इंसान सोचने पर मजबूर हो रहा है कि आज के दिन में क्या मुझे वो तरबियत और वो तालीम मिल रही है जिसकी मुझे अशद ज़रूरत है, या मैं सिर्फ एक किताबी कीड़ा बन के ख़त्म हो रहा हूँ। इशफाक साहब, अगर आपने 2021 की रिपोर्ट देखी होगी, उसमें 11% ऐसी फीमेल हमारे जम्मू कश्मीर में थी कि जिन्होंने एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में फिजिकल या सेक्सुअल वायलेंस उन्होंने बर्दाश्त किया था अपने, और परपेट्रेटर जो था वो उसका हस्बैंड था। तो उन चीजों में अगर हम देखेंगे तो जरूरी है कि अपनी सोसाइटी को लेकर जहां हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जहां पर हम बच्चों को समझाएं कि उनके राइट्स क्या है, उनके हुकूक क्या है। क्योंकि हमेशा जो परपेट्रेटर होता है उसकी कोशिश होती है कि वो विक्टिम को डोमिनेट करे, उसको ह्यूमिलेट करे, उसको आइसोलेट करे, ताकि जो उसकी अपनी इनर हो सकता है वो किसी डिजीज से इफेक्टेड है, तो उस चीज के लिए वो विक्टिम को कोशिश करता है कि मैं इसको डोमिनेट करूं और बार बार वो घर से बाहर ना निकले और अपना जो ये फिजिकल अब्यूज उससे हो रहा है उसको रिपोर्ट कहीं ना करे। तो वहां पर सोसाइटी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर वो कहीं देखती है ऐसे किस्म की कहीं वायलेंस हो रही है, उनको रिपोर्ट करना है। तो जरूरत, जैसे मैंने अभी कहा कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज या सोसाइटी हमारी है, और खुसूसन हम जब पेरेंट अपने बच्चों को सिखाएंगे कि तरबियत देंगे, रिलीजियस चीजें भी उनको सिखाएंगे कि किस तरीके से आपने सोसाइटी में चलना है और आगे बढ़ना है, तब जाके मसला हल हो सकता है। बहुत शुक्रिया एडवोकेट नीलोफर साहिबा हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। हाफिज अब्दुल मजीद साहब भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, मारूफ इस्लामिक स्कॉलर है। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब ज्वाइन करने के लिए। हाफिज साहब, ये जो मामला है सिनफ नाजुक का, ये हम देख रहे हैं कि माजी में भी था और फिर हालात बदले, वाक़ात बदले, बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई, लेकिन एक बार फिर जब हम फिगर्स को देखते हैं, मैथमेटिक्स को देखते हैं, रिकॉर्ड्स को खंगालते हैं, तो पता लगता है कि जनाब एक बार फिर शायद हम उसी जाहिलियत की दौर की ओर वापस चल रहे हैं। नो डाउट कि हम एक तरफ से इल्म भी ले रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां भी हमारे पास हैं, लेकिन सिनफ नाजुक पर तशद्दुद भी है, सिनफ नाजुक की इज़्ज़त और असमत को पामाल भी किया जा रहा है। आप मजहबी पेशवा है, किस तरीके से आप इस चीज़ को देख रहे हैं जो सोसाइटी के अंदर ये बेचैनी इस वक्त पैदा हो रही है? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया है बात कहने का। तो बहरहाल ये तशवीशनाक सूरत हाल है कि जो हमारी जम्मू कश्मीर जो एक वैसे ही मुसीबत ज़दा इलाका हमारा साथ है, तो ये जो ख़वातीन का जो सिलसिला है, इनके साथ में माजी में जैसे आपने खुद कहा है कि बड़ा
ظلم ہوا، زیادتی ہوئی ہے، لیکن اسلام نے جو ہے تحفظ فراہم کیا ہے خواتین کو، چاہے وہ خواتین لڑکی ہو یا پھر وہ بیوی بنے یا پھر وہ ماں بنے، کسی بھی مقام پر اس کو اسلام نے نہیں چھوڑا بلکہ اہمیت دی ہے، فضیلت سے نوازا ہے۔ ایک شخص نبی اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو عرض کیا کہ میں نے اپنی جہالت کی زندگی کے اندر جو ہے بچیوں کو زندہ دفن کیا، مار دیا ہے۔ اس میں روایت 8 کی بھی ہے، 12 کی بھی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آپ نے ہر لڑکی کے بدلے سے آپ نے جو ہے غلام آزاد کرنا ہے جب آپ اسلام میں آ گئے ہیں۔ عرض کیا کہ میرے پاس یہ طاقت نہیں ہے سوائے میرے اونٹوں کے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہر ایک لڑکی جو تو نے جاہلیت کے وقت کے اندر جو ہے زندہ دفن کی تھی، اس کے بدلے میں ایک اونٹ آپ نے آزاد صدقہ کر کے لوگوں کو غریبوں میں تقسیم کرنا ہے۔ پھر پیارے آقا خود فرماتے ہیں کہ جس کی 2 بہنیں یا 2 لڑکیاں ہوں یا 3 بہنیں یا 3 لڑکیاں ہوں، اس کی وہ ذمہ داری نبھائے، پرورش کرے اور اس کے بعد میں اس کو اسلامی نظام کے تحت نکاح کر دے تو اپنی ہاتھ کو ملا کر کے انگلی کو فرمایا کہ میرے ساتھ وہ جنت میں جائے گا۔ اسی طریقے سے جو خواتین کا جو اس ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ظلم کا سیلاب آ رہا ہے، حالانکہ حکومت کی جانب سے بھی یہ دعوے ہیں کہ خواتین کو تحفظ اور پروٹیکشن فراہم کی جائے، لیکن جو آپ نے یہ شمار بتایا ہے یہ بہت کم ہے۔ حالانکہ ہم بھی اپنے اسٹیج پر دیکھتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ بڑے ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ ابھی اس کا ازالہ کیا ہے؟ اگر ایک تو فیملی کے اندر جو ہے خواتین کو تحفظ دیا جائے، اسلامی تعلیم دی جائے اور تاکہ وہ ہمت حوصلے کے ساتھ بات کر سکے۔ پھر جو سوسائٹی میں جب خواتین جاتی ہیں وہاں پر بھی یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں جو زیادتی صرف ہم کسی غیر کو ہی ذمہ داری سمجھائیں گے، بلکہ اپنے گھر کے اندر بھی خواتین کے ساتھ میں ایسے معاملات پیش آ جاتے ہیں کہ شوہر بھی بیوی کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے اور سوسائٹی کے باقی مقامات پر بھی۔ تو اس کی ہماری نظر میں بہتر صورتحال یہی ہے کہ جہاں جہاں پر بھی عورت کے ساتھ میں ناانصافی ہو رہی ہے، ایک تو آواز اٹھائی جائے اور سوسائٹی کا ہر طبقہ، چاہے وہ مذہبی ہو یا سماجی یا سیاسی، وقت کی ضرورت ہے کہ وہ سب کے ساتھ مل کر کے مکمل طور پر جو ہے عورت کے خواتین کے تحفظ کے لیے کام کرے۔ اور اس میں بنیادی چیز جو ہے وہ اسلامی تعلیمات ہیں جو گھر سے جو ہے خواتین کو دینا بہت ضروری ہے۔ جو عصر حاضر کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو ہے بیرا روی کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، تو بہت سی خواتین جو ہے بچیاں جب ہوتی ہیں تو وہ اسلامی تعلیم سے ناآشنا ہو کر کے اپنے آپ کو یعنی کہ جو اس ٹائم آپ سوشل میڈیا کو کہیں گے اسی وجہ سے آزاد خیالی میں جا کر کے اپنے آپ کو بہت فارورڈ کہتی ہیں، لیکن کل جا کر کے وہی خواتین جو ہے پریشان بھی ہو جاتی ہیں۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ خواتین کو بنیادی طور پر گھر سے، فیملی سے، اسکول کالج سے، سوسائٹی کی ہر جگہ سے جو ہے مذہب کی تعلیم دی جائے تاکہ یہ جو ہے ظلم کو بند ہو سکے۔ چلیے بہت بہت شکریہ آپ صاحب ہمارے